हमारा अगला वर्ड है पैरासाइट। ओके, सो ये एक नाउन है। इसके ना दो अलग अलग मतलब हैं, चलिए समझते हैं। पहला वाला जो है वो बायोलॉजी से रिलेटेड है। मतलब एक ऐसा जीव जो किसी दूसरे जीव के ऊपर या उसके अंदर रहता है और उसी से अपना खाना लेता है, जिससे उस दूसरे जीव को नुकसान होता है। और इसका दूसरा मतलब वो एक ऐसे इंसान के लिए यूज होता है जो दूसरों का फायदा उठाता है, उनकी जेनरोसिटी का, लेकिन बदले में कुछ भी नहीं देता। तो सबसे पहले चलिए इसका बायोलॉजिकल मतलब एक सिंपल से एग्जाम्पल से देखते हैं। टिक, जिसे हम हिंदी में किलनी या चिचड़ी कहते हैं, ये एक छोटा सा कीड़ा होता है। ये अक्सर डॉग्स या दूसरे एनिमल्स की स्किन से चिपक जाता है और उनका खून पीता है। तो ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है पैरासाइट का। जैसा कि इस सेंटेंस में कहा गया है, अ टिक इज अ कॉमन पैरासाइट दैट फीड्स ऑन द ब्लड ऑफ एनिमल्स। अच्छा, एक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है एनिमल किंगडम से। कोयल यानी कुकू बर्ड, उसे एक ब्रूड पैरासाइट कहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो अपना घोंसला नहीं बनाती, बल्कि बड़ी स्मार्टली अपने अंडे दूसरे बर्ड्स के नेस्ट्स में दे आती है। और फिर वो बेचारे बर्ड्स अनजाने में कोयल के बच्चों को पालते रहते हैं। इसीलिए हम कहते हैं द कुकू इज अ ब्रूड पैरासाइट लेइंग इट्स एग्स इन द नेस्ट्स ऑफ अदर बर्ड्स। तो जैसे एनिमल्स में होता है ना, बिल्कुल वैसे ही ये वर्ड इंसानों के बिहेवियर को डिस्क्राइब करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। सोच के देखिए, एक ऐसे आदमी के बारे में जो कभी कोई काम नहीं करता और पूरी तरह अपने अमीर रिश्तेदारों के पैसों पर जीता है। वो उन पर डिपेंडेंट है, उनसे सब कुछ लेता है, पर खुद कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करता। ये सेंटेंस इस बात को बिल्कुल परफेक्टली समझाता है। ही वॉज अ पैरासाइट हु लिव्ड ऑफ हिज वेल्दी रिलेटिव्स, नेवर वर्किंग अ डे इन हिज लाइफ। आपको ये जानकर थोड़ी हैरानी होगी, लेकिन ये शब्द बिजनेस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी यूज होता है। यहाँ पेटेंट ट्रोल्स का जिक्र है। ये ऐसी कंपनीज होती हैं जो पेटेंट्स खरीदती हैं, इसलिए नहीं कि वो कुछ नया बनाए, बल्कि सिर्फ इसलिए ताकि वो दूसरी इनोवेटिव कंपनीज पर केस करके पैसा कमा सकें। क्योंकि वो खुद कुछ क्रिएट नहीं कर रही, बस दूसरों से फायदा उठा रही हैं, इसलिए उन्हें कॉर्पोरेट पैरासाइट कहा जाता है। जैसा कि ये कोट कहता है, इन द बिजनेस वर्ल्ड सम क्रिटिक्स कॉल पेटेंट ट्रोल्स अ कॉर्पोरेट पैरासाइट एज दे स्टाइफल इनोवेशन विदाउट क्रिएटिंग एनीथिंग ऑफ वैल्यू। और आखिर में चलिए इसके कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स यानी इससे मिलते जुलते शब्द, वो भी ऐसी ही फीलिंग देते हैं जैसे कि लीच, फ्रीलोडर या ब्लड सकर। ये सब उसी चीज़ या इंसान के लिए यूज होते हैं जो सिर्फ दूसरों से लेता है। और इसके एंटोनिम्स यानी इसके ऑपोजिट वर्ड्स हैं होस्ट, बेनिफैक्टर और कॉन्ट्रीब्यूटर। होस्ट वो होता है जिसके ऊपर पैरासाइट रहता है, और बेनिफैक्टर या कॉन्ट्रीब्यूटर वो होता है जो देता है, हेल्प करता है या योगदान देता है। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।